आदाब। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, जोधा बेगम तशरीफ ला रही हैं। उन्हें अंदर भेजा जाए। और सुनो, आइंदा अगर जोधा बेगम आए तो उन्हें बिना इजाजत के अंदर भेज दिया जाए। जोधा बेगम इस वक्त यहाँ। प्रणाम शहंशाह। आदाब जोधा बेगम, आप इस वक्त यहाँ? जी, कुछ आवश्यक था इसलिए आपके विश्राम में बाधा पहुंचाई। ठीक है, बैठिए। तक लिया तो आपको हमसे काम है। बहाने मत बनाइए जोधा बेगम, हम जानती हैं कि आप यहाँ हमसे मिलने आई हैं। ये क्या है जोधा बेगम? ये पत्र है आपके लिए। उर्दू में लिखा है इसलिए हम समझ नहीं पाए। फिर हमें जाकिरा ने बताया कि इसमें क्या लिखा है। क्या लिखा है इसमें जोधा बेगम? आप स्वयं पढ़ लीजिए। अगर आप हमारे साथ मजाक कर रही हैं जोधा बेगम तो हमें ये मजाक पसंद नहीं। सब कुछ जानने के बावजूद आप ये चाहती हैं कि हम ये पढ़ें। हम आपसे उपहास क्यों करेंगे भला शहंशाह? और हमें समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं यकीन नहीं होता है कि आप नहीं जानती हैं। क्या नहीं जानते हम? जोधा बेगम मुगल सल्तनत का अजीम और शान शहंशाह पढ़ लिख नहीं सकता है। हमें इबरातें समझ नहीं आती हैं। समझ गए, आप हमारे साथ उपहास कर रहे हैं। नहीं जोधा बेगम, हम आपके साथ मजाक नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारी अम्मी जान या खान बाबा या महामंगा ने हमें पढ़ाने की कोशिश ना की हो, लेकिन उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे और फिर हमारी नीयत भी नहीं थी पढ़ने की। खैर, जरा ये बताएं कि क्या लिखा है इसमें? जी, ये पत्र किसी चांद बेगम के नाम से है, आपके लिए। इसमें लिखा है कि उनके प्राण संकट में है और वो आपसे सहायता चाहती है। हम किसी चांद बेगम को तो नहीं जानते। खैर, आप ये खत हमें दे दीजिए, हम इस बारे में जरूर तहकीकात करेंगे। एक बात कहें शहंशाह, कोई कह नहीं सकता कि आपका कभी पुस्तकों से वास्ता ही नहीं था। हर बात की आप जानकारी रखते हैं, हर विषय का ज्ञान है आपको। वो तो है जोधा बेगम, खुदा ने हमें एक खूबी से नवाजा है कि जो बात अगर हम एक बार सुन ले तो उसे कभी भूलते नहीं है। अच्छा, कभी नहीं भूलते? हरगिज़ नहीं। हाँ, लेकिन आपसे हुए झगड़े को 2-4 दिन लगते हैं हमें भूलने में। तो लगता था कि आप शहंशाह हैं, परंतु आप तो चोर निकले। इस तरह से छिपकर क्यों आए हैं यहाँ पर? अगर मुनादी करवा कर आते तो चोरी से आपको निहारते कैसे? परंतु शहंशाह, आप इस समय यहाँ पर क्यों? क्या अब हमें इजाजत लेकर यहाँ आना होगा? नहीं। तो इसका मतलब है हम यहाँ सो सकते हैं। शहंशाह, हम घबराइए मत जोधा बेगम, काफी जगह है यहाँ, आप चाहे तो यहाँ सो सकती हैं हमारे पास। शहंशाह, आप टेढ़े ही नहीं उत्पाती भी हैं। क्यों? अब हमने कौन सी शरारत की जोधा बेगम? क्या हमने इस तरह से आपका हाथ पकड़ लिया या फिर इस तरह से आपको अपने पास खींच लिया, या फिर इस तरह से आपको अपने गले लगाकर हम सुभान अल्लाह, ये तो बेहद ही खूबसूरत पालना है। जी, हमने मंगवाया है।
उस बच्चे के लिए जो शीघ्र ही संसार में आने वाला है। और हमें पूरा विश्वास है हमारे बच्चे को ये पालना बहुत अच्छा लगेगा। इसमें लेटकर शांति से स्वप्न देखेगा वो। आपकी ऐसी ही छोटी छोटी बातें बड़े बड़े जख्म को फीका कर देती हैं जोधा बेगम। कैसी बातें शहंशाह? जैसे हर बार उस बच्चे को हमारा बच्चा कहना। जब भी आप ये बात कहती हैं हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है जोधा बेगम। ये जानते हुए भी उस बच्चे को जन्म रुकैया बेगम देने वाली हैं, आप उसकी देखभाल इस तरह से करती हैं कि जैसे माना वो खुद आपका ही बच्चा हो। रुकैया बेगम की कोख से होगा तो क्या हुआ, है तो आप ही की संतान ना। और फिर हमें भी तो वो छोटी अम्मी जान ही कहेगा। हमारा रक्त उसमें नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपका तो है ना, इसलिए वो हमारा बच्चा ही हुआ ना। ठीक है, हम इस पालने को उस दिन झुलाएंगे जिस दिन हमारी औलाद इस दुनिया में आएगी, और उसे हम इस पालने में झुलाएंगे। नहीं शहंशाह, खाली पालने को नहीं झुलाते, अपशगुन होता है। माफ कीजिएगा जोधा बेगम, हमें मालूम नहीं था। लेकिन आप ये सब कैसे जानती हैं? आमेर में जब हमारी भाभी सा गर्भवती थी तो उनकी देखरेख हम ही क्या करते थे, और उसी समय दादी सा मासा ने हमें सारी बातें बताई थी, और तभी हमें जानकारी हुई कि खाली पालने को नहीं झुलाना चाहिए। तो अब हम इस पालने को तभी झुलाएंगे जब हमारा बच्चा इसमें होगा। हम उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जोधा बेगम, जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा। भले ये दुनिया से बेशकीमती तोहफी देगी, लेकिन उसकी छोटी अम्मी जान की Taraf से ये पालना उसके लिए बहुत खास होगा, और हमारे लिए भी मरते दम तक इसे। नहीं शहंशाह, अभी तो हमारे जीवन का प्रारंभ हुआ है, और अभी से आप अंत की बात कह रहे हैं। हम अंत के विषय में सोचना भी नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हम दोनों के साथ का कभी अंत हो ही ना। हमारा वादा है आपसे, हमारा साथ कभी नहीं टूटेगा जोधा। क्या हिमाकत है ये? रुकैया बेगम, ये विश्राम करने का नहीं, औषधि लेने का समय है। हम मानते हैं कि आपको इस अवस्था में विश्राम करना चाहिए, परंतु अधिक विश्राम करने से भी शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जोधा बेगम, आप सोते वक्त भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती ना? जी, पीछा तो हम आपका तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपके हाथों में नन्हा सा बालक नहीं आ जाता। अच्छा, अब उठिए, अम्मी जान आने वाली है आपसे मिलने के लिए। बस हम उठ गए। आपको हमें रोज तकलीफ देने में मजा आता है ना? आनंद तो हमें तब आएगा जब हम आपको काढ़ा पिलाएंगे। अभी नहीं, हम ये कड़वा काढ़ा नहीं पिएंगे, हरगिज़ नहीं पिएंगे। लेकिन जोधा बेगम, अगर हमने इससे पी लिया तो हमें कैद हो जाएगी। और जरा इसका रंग देखिए, इसकी महक महसूस कीजिए। या अल्लाह, और अगर मुर्दे की जुबान पर डाल दिया तो वो भी तिलमिला के उठ जाएगा। नहीं, हम इसे नहीं पिएंगे। देखिए जोधा बेगम, हमसे आप जबरदस्ती नहीं कर सकती। ये सब क्या हो रहा है रुकैया बेगम? आदाब अम्मी जान। जीती रहो। प्रणाम अम्मी जान। प्रणाम शहंशाह। क्या बात है रुकैया बेगम, आप इनसे भाग क्यों रही? शहंशाह, हम इनको एक काढ़ा पिलाना चाहते हैं, परंतु ये है कि मानती ही नहीं। हमें कब से इधर से उधर दौड़ा रही हैं। और प्रतिदिन ऐसा ही होता है। रुकैया, कभी कभी तो आप रहीम से भी ज्यादा बचपना दिखाती हैं। वो भी दूध पीते वक्त ऐसे ही मुंह बनाते हैं। चलिए, दवा पी लीजिए अब। ठीक है, अब आप लोग कह रहे हैं तो हम पी लेते हैं। लाओ। पीजिए। या अल्लाह,
क्या क्या मिलाया है इसमें? शायद नीम, धतूरा या करेला, है ना जोधा बेगम? देखिए ना अम्मी जान, ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अब बातें बनाना छोड़िए और नाक बंद करके पी लीजिए इसे। जी। लेकर जाओ। देखिए, हम आपके लिए गंदा लाए हैं, अजमेर शरीफ से आया है। ये आपको हर बुरी नजर से बचाएगा।